तो हाय दोस्तों, और मैं मुस्तकीम आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी यार, वो ना किसी कारण वजह से पूरी नहीं हो पाई, मतलब कट हो गई वो टेक्निकल इशू से। तो अब मैंने 8.1 प्रश्नावली करवाई थी आपको 10th क्लास की। तो अब मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में तो मैंने उसमें आपको डिटेल बताई, उसकी बेसिक बताई कि क्या है, किस तरह हम इसको हैंडल करेंगे क्वेश्चनों को। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कुछ नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि हमने उस पहली वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन को किया है। उसके बाद वीडियो कट गई थी तो मैं उसे पूरी नहीं कर पाया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, आज हम अपने क्वेश्चन को करेंगे पूरा। हो सकता है हम इसी वीडियो में, इसमें 11 क्वेश्चन हैं। 11वां तो ऑप्शन टाइप इसी तरह का है, जो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम अपने 10 क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी बुक उठाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आकृति दी हुई है 8.13 में, जो आपने किताब ले रखी होगी तो आपको दिखाई दे रही होगी। और इसमें क्या है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक आकृति है, सॉरी आकृति नहीं, त्रिभुज दे रखी है। यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। इस तरह की एक त्रिभुज है जिसमें q r और p की और थी एक त्रिभुज। इसमें ये क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये आकृति 8.13 है, ठीक है। तो इसको लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह की एक आकृति बनी हुई है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ये क्या है, थीटा। ये Q है, ये P है, ये R है, QP R। और तो पूछ रहा है कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि tan P माइनस कोट R का क्या ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन था और हम बुक को रख देते हैं आप। और बाकी फिर क्या करें कि इनके मान ज्ञात करें, हैं, यही है ना। तो देखो क्या लिखेंगे हम, हमें दिया क्या हुआ है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है क्यू पी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना, हमें आधार ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है आधार। तो दिया क्या है हमें ये दे रखा है। हम इनको जो दिया है हमें उसको लिख लेंगे हम। क्यू पी कितना है, क्यू पी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना है, पी आर दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्यू आर, ज्ञात क्या करना है, क्यू आर। तो मैंने क्या बताया था, इस क्यू आर को क्या कहेंगे हम, आधार। क्या है ये, आधार। तो ये आधार ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था आधार को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आधार निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सूत्र पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम सूत्र पे पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण 13 सेंटीमीटर है यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब कितना है, लंब 12 है, 12 का स्क्वायर। और सबका क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 12 का 13 का 169 माइनस में 12 का 144 और सबका अंडर रूट। अब ये देखें 169 में से 144 गए तो कितना बचा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, 2, 25,
कितना बचे 25 और 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल किसके बराबर होगा 5 के। 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया 5। 5 क्या निकल कर आया है 5 निकल कर आई है हमारा आधार। तो आधार क्या था हमारा जो हमें ज्ञात करना था, आधार 5 था। कितना था 5 था। अब मुझे क्या है साइड दे दी है, सिर्फ ज्ञात करना है 10p की। अब कह रहा है कि 10p में से कोट r ज्ञात करें। ये कोट r है और 10p में से घटाना है इसको। अब तो 10p तो मुझे एक दूसरी त्रिभुज बनानी पड़ेगी। मैं दूसरी त्रिभुज भी बना सकता हूँ या इसी से कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो बेहतर यह है कि आप दूसरी त्रिभुज बना ले। तो यहाँ पर बना लेता हूँ मैं दूसरी त्रिभुज। अब कुछ बच्चों के डाउट होगा कि सर आप दूसरी त्रिभुज क्यों बना रहे हैं। बेटा इसलिए बना रहा हूँ मैं त्रिभुज में, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है, मान लो यहाँ पर 10p है, 10p के जगह आप थीटा बोलो 10 थीटा। तो 10 थीटा, तो मैंने क्या बताया था आपको, पार्ट 1 देखना आप अच्छी तरह से कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली, यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा के सामने वाली क्या होती है, थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब होती है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके सामने वाली वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर r जब मैं थीटा मानूंगा तो ये लंब होगा, ठीक है। और अगर मैं p को थीटा मानूंगा तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आधार और यहाँ पर ये लंब है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं इस एंगल को निकालूंगा, इस कोण को निकालूंगा, थीटा r को, सॉरी कोट r को, तो क्या करूँगा मैंने यही मान लिया, इसी ट्रायंगल के ऊपर मैं इसको पुटअप कर दूंगा। लेकिन जब मैं 10p के मान को निकालूंगा तो 10p के लिए तो मुझे ये थीटा मानना पड़ेगा, समझ रहे हो। 10p के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये थीटा मानना पड़ेगा। तो मैं इसको थीटा मान सकता हूँ, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप दूसरा बना लो। क्यों, इसको तो क्यों रहने दो, ये r है, r के जगह p को लिख दो और इस यहाँ को r को लिख दो। तो ये समकोण है आपका। अब इनको मान पुटअप कर दो। यहाँ पर क्या है क्यू आर कितना, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या था हमारा क्यू पी 12। अब देखो 12 सेंटीमीटर हो, वही बन गया ना सेम सेंटीमीटर, ये लगा देना आप। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर आधार था नीचे की तरफ, अब ये क्यू आर था तो क्यू आर क्या बन गया, लंब बन गया। क्या मैंने क्यू को यहीं पर रखा क्योंकि ये समकोण था, क्योंकि उसमें दे रखा था। अब इसको मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। हाँ 1 मिनट में आता हूँ। चलो हो चुका था, ठीक है भाई। तो अब ये मैंने ये बना ली और ये दूसरी ये बना ली। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इनका मान निकालना है, ठीक है, 10p का और कोट r का। पहले मुझे इनको जो वह है वो ज्ञात कर लेने होंगे। जैसे मैंने 10p की बात की, 10 का क्या होता है, तो 10p का क्या होता है इस तरह लिख लिया करो, ठीक है भाई, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। तो 10 का पूछा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, अब 10p, तो p तो हमें यहाँ मिल रहा है, तो p को हम इसको इस त्रिभुज से लेंगे। तो 10p का कितना, 10 कितना है, सॉरी लंब कितना है, लंब 5 है भाई, और यहाँ पर आधार कितना है, आधार 12 है। उसके बाद बात करेंगे कोट r की, किसकी, कोट r की। तो कोट r मुझे यहाँ पर है कोट थीटा, तो ये इस तरह ये यहाँ पर एनालिसिस होगा इसका। तो कोट कितना होता है, तो इसका उल्टा 10 का उल्टा कोट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है इसके अंदर, आधार 5 आया था बटा में, लंब कितना है, लंब कितना आया था 12, तो 5 बटा 12। ये हमारे मैंने इनके मान निकाल लिए। अब पूछ क्या रहा है, 10p माइनस कोट r, तो इनका मान रख दूंगा। 10p का मान कितना है, 10p का है 5 बटा 12 माइनस कोट r का कितना है, कोट r का भी 5 बटा 12, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब इसको सॉल्व करने की क्या दिक्कत है यार, जब 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आंसर। मतलब सेम संख्या में से हम सेम को घटाएंगे 0 आएगा। अगर मैंने 10 में से 10 को घटाया तो 0 ही तो आना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का
क्या आंसर था 2, सॉरी 0 आंसर आया था इसका। ठीक है, सिर्फ क्या करना था, हमें ये भुजा निकालनी थी। भुजा निकालने के बाद हमें ये साइड निकालने पड़ेंगे हमें इसके तरीके से। जब इस तरीके से मैं इसको निकाल लूँगा तो यहाँ पर क्या है 0 आंसर, इस तरह हम इनको पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखें, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन करेंगे अब हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 को मैं पढ़ लेता हूँ। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख क्या रखा है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। तो पूछ रहा है साइन cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज है, ये इतना है, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं PQR। ठीक है, अब क्या रखा साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका, लंब बटे कर्ण का होता है। साइन का मान लंब बटे कर्ण के, तो इसका मतलब ये लंब है यहाँ पर और ये क्या है कर्ण, तो इसका मतलब 3 तो लंब हो गया और कर्ण कितना हो गया 4। ये हमें इस चीज़ से यहाँ पर पता करना है। ओके, ये अब क्या कह रहा है कि भाई तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम ये पता क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पर दे रखा है लंब कितना है 12, तो इसको मैं 12 नहीं है 3, तो यहाँ पर लंब कितना है 3, तो 3 यहाँ पर लंब कर दिया। कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर 4 कर दिया। ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, इसका क्या कहते हैं हम आधार। क्या ज्ञात करना है जनाब, आधार ज्ञात करना है। ओके, तो आधार ज्ञात करने का जो मैंने आपको बताया था क्या सूत्र होता है, एक भुजा दी नहीं हो तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण तो 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस में लंब कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 14 का कितना हो गया 4 का, सॉरी अरे यार सॉरी 14 नहीं है 4 है भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 में से 9 जाए तो कितना बचा 7। ठीक है भाई, कितना बचा 7, तो वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 का कोई रूट पूरी तरह से नहीं होता, तो वर्गमूल 7 ही हम इसको रहने देंगे। तो ये कितना आ गया यहाँ पर वर्गमूल 7, क्या था जो आधार है जो इसका वर्गमूल 7, कितना गया वर्गमूल 7। सिर्फ क्या करना था हमें, ये हमारा लंब था, ये कर्ण था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरह करना। और ज्ञात क्या करवा रहा है, तो पूछ क्या रहा है उसके अंदर देख लेते हैं हम। पूछ ये रहा भाई cos ए का मान ज्ञात करें, cos ए, तो cos ए कितना होता है, देखो cos ए, ओहो ठीक है, पता क्या कर दिया, ये पी क्यों रख दिया हमने, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें है ना तो ABC कर लेंगे, क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, इनको कर लेंगे, ABCD कर लेंगे, इनको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है या फिर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूछ वो ये रहा ना, क्योंकि यहाँ पर cos ए और tan ए का मान पूछ रहा है, वो दोनों में ए है, तो ए हम इसको मान लेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दोनों का मान एक पूछ रहा है वो। तो cos ए का मान क्या होता है, cos का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार सर वर्गमूल 7 है, कर्ण कितना है, कर्ण 4 है, तो ये हो गया। फिर पूछ रहा है वो tan ए का मान, किसका, tan ए का मान, तो tan किसका होता है, tan होता है लंब बटा आधार के, लंब कितना है इसके अंदर, लंब सर 3 है, और आधार कितना है, आधार है आपका वर्गमूल 7, ये आंसर है। सिर्फ इनका मान ज्ञात करें, ये था। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको और ठीक, सॉरी यार ना कोई आया हुआ है तो उसको देख कर हंसी आ रही है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। इसमें क्या था, सिर्फ साइन ए का मान था जो 3/4 दे रखा है आपको, जो कि हमें पता है साइन थीटा किसका होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण के। तो लंब मैंने डायरेक्ट 3 माना यहाँ पर, कर्ण मैंने कितना माना है 4 माना यहाँ पर 4। उसके बाद क्या किया हमने, ये 3 हुआ ये 4 हुआ, इसके मान ज्ञात करना है। ये क्या है, तो ये आधार कहते हैं। जो आधार को ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था आपको, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण इतना था ये इतना था, 16 में से 9 गया तो वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 एग्जैक्टली किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए मुझे वर्गमूल 7 ही यहाँ पर रखना पड़ा। और cos A और tan है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा, सर आपने दूसरी ट्राइंगल क्यों नहीं बनाई यहाँ पर, क्यों नहीं बनाई है ना, ये ना इसलिए नहीं बनाई मैंने। cos A का मान ज्ञात करवा रहा है यहाँ पर, ज्ञात करवा रहा है, और tan A का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसमें भी A है और इसमें भी A है। अगर यहाँ पर B होता या कोई और होता, C होता, तब मेरी ये मजबूरी बन जाती, हम दूसरी ट्राइंगल बनाते। ओके, अब यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो यहाँ पर क्या है ये, इसलिए मैंने दूसरी त्रिभुज नहीं बनाई, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, एक से ही काम चल रहा था, दूसरी क्यों बनाए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। हाँ 3 ही है सर, हाँ 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा था ये। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, तो मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। साइन A और सेक A का मान, देखो ये भी इसी तरह है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, चौथा भी। और चौथा क्वेश्चन हम करने वाले हैं आप कोट 15 A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। देखो एक ट्रायंगल यहाँ पर 15 कोट A, 15 कोट A बराबर 8 दे रखा है इसने, ठीक है। तो साइन A और साइन सेक A का मान ज्ञात करें। तो कोट A का मान निकालना है ना मुझे, तो यहाँ यदि मैं कोट A का मान निकालूंगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा भाई, मुझे कोट A का मान निकालना है। तो ये गुना का है, तो इधर को क्या आएगा मल्टीपल में, तो ये डिवाइड में हो जाता है, तो 15। तो कोट का मतलब क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट का लंब बटा आधार होता है, सॉरी टेन का लंब बटा आधार होता है, तो कोट का क्या होगा, आधार बटा लंब। तो इसका मतलब ये आधार है और इसका मतलब ये क्या है, लंब। जैसे पिछली क्वेश्चन में करवाया था, ये आधार है और ये लंब। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये सोल्व हो जाता है, आधा क्वेश्चन। तो सॉरी भाई इस तरह है, ठीक है भाई। तो एक आकृति बना लेंगे हम, ये मैंने बनाई ट्राइंगल, ठीक है भाई। इसको ए बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं, इसको सी, ये इस तरह है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कोट ए का लंब आधार बटा लंब। तो आधार कितना भाई 8, लंब कितना है 15, लंब कितना है 15। क्या है देखो, कोट ये था, मैं इसका मान निकालूंगा तो यहाँ पर 8 आएगा, ये बटे में चलेगा 8 बटा 15। तो कोट ए का मान क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार 8 है और लंब कितना 15। तो सेम इसी के अनुसार इस पर पुटअप कर देना आपको। आधार कितना 15 और सॉरी आधार कितना 8 और लंब कितना 15। क्या रह गया, बोलो बोलो रह गया क्या था, ये रह गया हमारा कर्ण। कर्ण ज्ञात करना हमको। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था भाई मैंने आपको, कर्ण ज्ञात करना हमें आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर और सबका अंडर रूट। आधार कितना भाई, आधार 8 है सर, प्लस में लंब कितना है, लंब 15 है सर। अब क्या करना, 8 का वर्ग 64 प्लस में 15 का 225। 64 और 225 कितने हो गए भाई, जोड़ लो इनको, यहाँ पर 9 आ गया,
यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 289, वेरी गुड। कितना आ गया 289। तो जब हमारा कर्ण निकलेगा तो 289 का अंडर रूट, और 289 किसका वर्ग होता है बोलो? 17 का। कितने का? 17 का। तो यहाँ पर आ गया 17। तो इसका मतलब कर्ण का जो स्क्वायर था, सॉरी कर्ण निकाला है हमने, तो कितना आ गया वो 17। कर्ण निकल कर आया हमारे पास 17, ये ठीक है। तो अब मुझे तीनों साइड पता चल गई, ये पता चल गया, ये चल गया, ये चल गया। अब क्या करना है भाई? करना क्या है? करना क्या है तो इसके अनुसार देख लेंगे हम। ये पूछ रहा भाई साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए, देखो साइन ए, तो ए यहाँ पर है, थीटा इसका मतलब ये है। तो साइन किसका होता है? लंब बटे कर्ण के। लंब कितना जनाब? बहुत आसान हो गया ना, कर लेंगे आप। लंब सर 15 है और कर्ण कितना है? 17। उसके बाद सेक ए का पूछा है। सेक है, सेक किसका होता है? साइन थीटा कोस। कोस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण 17 आधार 8, ये हो गया 15 बटा 17 और 17 बटा 8। ये आपका क्या होगा? ये आंसर हो गए। सिर्फ यही पूछा था हमें इतना, और इनका मान ज्ञात करो। अब इसमें भी सर दूसरी ट्रायंगल क्यों नहीं बनाई भाई? क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि थीटा का मान सिर्फ ए है, और ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। वेरी गुड। देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? चलो इसको रफ करते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं ना। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक का मान क्या होता है? सेक का होता है भाई आपका कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर 13 कर्ण हो गया इसमें, और आधार कितना हो गया? 12। यहाँ पर 13 कर लेंगे, 12, और बाकी सभी के, चलो मैं इसी में करा देता हूँ, यहाँ यही मिटा देता हूँ। इसको मिटाने का रजिस्टर यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई। ट्रायंगल यही रहने देंगे, सिर्फ इसका मान बदल देंगे। चलो यार एक बार आप पढ़ो तो सही अच्छी तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको तरीका इतना अच्छा समझा रहा हूँ मैं कि दूसरा आपको किसी टीचर की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉप करेंगे, टॉप। और मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है भाई। ये यार दूसरा था वो मार्कर, कहाँ गया भाई? हाँ ये था भाई, ठीक है। अब क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा हो रहा 13/12, 13/12। सेक थीटा बराबर 13। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। ये है भाई आपका 5वां क्वेश्चन। तो यार आप क्वेश्चन तो उसमें किताब में से पढ़ लेंगे ना? अरे पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि आप बुक लेकर बैठना चाहिए भाई, क्योंकि अब हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। अब सेक का मान क्या होता है? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और कोस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से ये पता चला सर कि 13 तो इसका कर्ण है, और आधार कितना? 12। तो यहाँ पर टप कर दो, आधार कितना है? 12। कितना है? 12। वेरी गुड। उसके बाद कर्ण कितना है? 13। अब ज्ञात क्या करना बच्चों? ज्ञात करना आपको लंब। क्या ज्ञात करना है? लंब। और लंब को ज्ञात करने का क्या ट्रिक होती है? सॉरी ट्रिक नहीं बोल रहा, क्या सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब ज्ञात करने का। और अगर आपको ना कोई आवाज़ आ रही हो तो यार आप हैंडल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं बाहर जो कि डिस्कस कर रहे हैं अपने मैटर को। तो लंब का क्या होता है? आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का आएगा भाई, कर्ण। कर्ण आएगा, क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है भाई। कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पर? कर्ण आपका सर 13 और माइनस आधार कितना? 12। 13 का वर्ग कितना होता है? वर्ग भाई आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, 169 13 का, और 12 का 144। ओके,
बच्चों के 40 तक याद करा रखे हैं मैंने। हाँ, बड़े डेंजर बच्चे हैं भाई। एट तो जो मतलब 5वीं और चौथी कक्षा में 2-3 बच्चे वो 8वीं क्लास के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं भाई। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ट्यूशन पढ़ते हैं मेरे पास, तो आप भी यार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से इतना घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का होता है सर 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो यहाँ पर 25 निकल कर क्या आया? 25 निकल कर, सॉरी 5 निकल कर क्या आया हमारा? लंब। तो इसका लंब कितना आ गया? 5। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब भाई बोल रहा है ये कि बाकी सभी त्रिकोणमितियों का परिकलन कीजिए कि उनका क्या मान है। ओके भाई, मैं रेड से करा देता हूँ। तो बाकी निकालने भाई, हमें तीनों साइड दी हुई हैं तो हम सब का निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। साइन थीटा का निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा लंब बटा है कर्ण। लंब कितना है? 5। कर्ण कितना है? 13। कोस थीटा का निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। टेन थीटा का निकालते हैं। टेन थीटा का क्या है? लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका? यहाँ तक दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा होगा भाई, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। चलो, टेन थीटा का क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब आपका दे रखा है 5 और आधार कितना दे रखा है? 12। तो यहाँ पर आएगा 5/12। ओके। अब जो ये है साइन थीटा है हमारा, कोस थीटा है और टेन थीटा। अब क्या करना है हमें? अब इनका उल्टे कर लेंगे, क्योंकि वो तो सभी का पूछ रहा है ना, सभी त्रिकोणमिति का मान क्या होगा। तो सभी का क्या होगा भाई? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है सर, कोसेक थीटा। तो क्या होता है? मैं कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो इसका क्या होगा? 13/5। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है सर, सेक थीटा। और सेक का उल्टा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। 13/12 ये ना। अरे छोरे, यही होगा ना। तो कर्ण कितना है भाई? 13 और आधार कितना? 12। ठीक है। टेन का क्या होगा? कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना है यहाँ पर? 12। लंब कितना है? 5। मतलब इसका ही उल्टा कर देना ये। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर था कि सेक थीटा इतना दे रखा है, हमें डायरेक्ट पता चला कि सेक इतना होता है, और बाकी इस तरह कर लेना। ठीक है भाई, सूत्र पे पुटअप कर देना पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ये है बहुत आसान, देखो अब। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। हाँ, और टेंशन मतलब मैं आपका इतना अच्छा करवाऊंगा, अगर जिसने कंटिन्यू पढ़ लिया ना टॉप करेगा वो मैथ में, बता रही हूँ मैं आपको। मतलब बहुत ही आसान है, और मैं आपको सारे प्रश्नावली करवाऊंगा। ये मत समझना कि आप सर एक की प्रश्नावली को करवा रहे हैं, मैं सबको करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में चौथा नहीं 5वां हो गया, 6ठा कराते हैं। और मैं इसको स्टॉप कर करता हूँ क्योंकि आप परेशान हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम करने वाले हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी के हैं आपके न्यून कोण है भाई। ओके। फिर ये कह रहा है कि जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए कोण बी। मतलब कोण ए बराबर है क्या कोण बी के, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। देखो भाई, पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कोण ए और न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ पर क्या है? कोस ए बराबर किसके है? कोस बी के। तो मुझे यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेंगी इस तरह से, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि कोण ए बोल दिया और कोण ए बोल दिया बी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप करना है कि भाई 2 ट्रायंगल बनेंगे यहाँ।
ठीक है। ये अब क्या है, मान लो अब ये कोण ए और कोण बी भाई क्या है, यहाँ पर न्यून कोण है। क्या है, कोण ए और बी कोण न्यून कोण है। इसको मैं बी मान लेता हूँ और यहाँ पर ए न्यून कोण है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, यहाँ पर इसको मैं बी मान लेता हूँ, यहाँ पर ये सी है। ठीक है, इस तरह है। और बता रहा है कि cos ए और cos बी बराबर हैं, तो ज्ञात करें कि कोण ए और कोण बी क्या बराबर हैं। ज्ञात करें कोण ए और कोण बी क्या है भाई, बराबर हैं। ये पूछ रहा कोण ए और कोण बी क्या बराबर होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, जहाँ cos है, cos ए और cos बी, तो cos ए का मान ज्ञात करूँगा मैं, cos ए, क्योंकि cos ए और सबसे पहले मैं cos ए की वो ज्ञात करूँगा। cos क्या होता है, साइन थीटा और cos थीटा। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर बताइए, आधार ए वाली में, तो ए वाली में इसमें देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ए, तो मुझे जब cos ए की करूँगा तो मुझे ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ए यहाँ पर न्यून कोण है, थीटा यहाँ पर ये माना गया है, तो यहाँ पर ये लंब होगा, ये कर्ण, क्योंकि ये हमेशा से अब ये लंबी होता है, ये कर्ण होता है, अगर यहाँ पर ये कंडीशन हो तो। ओके, अब क्या करना है मुझे तो cos ए, तो cos ए की बात करेंगे जब हम, तो यहाँ पर ले लेंगे इसको आधार। आधार क्या है, ए बी। ठीक है भाई, आधार क्या है आपका, ए बी बटे कर्ण कितना है, कर्ण ए सी। ओके, ये तो हमारा समीकरण 1 होगा एक दूसरे से। उसके बाद अब cos बी की बात करें हम, cos बी की, cos क्या होता है, यही होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन b, अब यहाँ पर दोस्तों b है, तो b मुझे ये लेना पड़ेगा, थीटा अब यहाँ पर है हमारा न्यून कोण बताया जो उसने, तो b यहाँ पर ये। तो अब इस ट्राइंगल को लूँगा मैं, ट्राइंगल, तो इसका मतलब त्रिभुज। तो आधार कितना है, a बटा b, ए बी बटा कर्ण कितना है, बी सी। क्या होगा, कर्ण होगा बी सी। तो ये समीकरण नंबर दूसरा। अब वो पूछ रहा है कि भाई cos ए, रेड से लिखता हूँ मैं, चलो इसको, रेड किधर है, इधर, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तो cos ए कितना है, cos ए बाई बी, ए बटा बी बटा सी बराबर cos बी कितना है, cos बी हो गया ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब मुझे ये बताएं, दोनों तरफ ए बी से भाग दे देंगे इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, या फिर ना भी लिखें तो दोनों तरफ ए बी से भाग, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर आई बात समझ में। क्या है यहाँ पर, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ए बी से भाग क्यों दे रहे हैं। ए बी से भाग इसलिए दे रहे हैं हम, क्योंकि ना कोई भी यार इस तरह की कोई बराबर में रहती है ना, तो उसको हम ऊपर के नीचे कैसे, नीचे से काट सकते हैं, ऊपर कैसे ऊपर कैसे, जैसे 8 से 8 कट गया, 6 से 6 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसी तरह से हम जो बराबर में होते हैं ना, आप कुछ बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन कुछ सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर ए बी से ही भाग क्यों दिया, ऐसे ही है ना, ए बी से ही भाग क्यों दिया। तो ए बी से भाग यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये तो कट नहीं रहा, यहाँ से हम सी को काट सकते हैं, यहाँ से बी को काट सकते हैं। अब क्या बच गए, ए बराबर बी, मतलब कि यहाँ पर सिद्ध हो सकता है कि भाई ए बी से ए बी कट गया। देखो अब दिख रहा होगा साहब, ए बी से ए बी कट गया, यहाँ सर यहाँ पर ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, मतलब यहाँ पर क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ये बचा ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी, ये भुजा ए सी बराबर किसके है, बी सी के, मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, ए सी बराबर बी सी। तो यही हमसे पूछ रहा था कोण ए और कोण बी क्या बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कोण ए और कोण बी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है भाई, और अच्छी तरह बना लेता हूँ, कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। यही हमसे पूछा था कि क्या कोण ए और कोण बी बराबर है, यहाँ इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध है, इति सिद्धम। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके।
ये था भाई, क्या था, कुछ नहीं था, ट्राइंगल बनानी थी हमें सिर्फ यहाँ से कोस ए और कोस बी। ये पूछ रहा है कि कोस ए और कोस बी, तो मुझे कोस ए का मान निकालना चाहिए पहले और फिर कोस बी का। जब कोस ए दी हुई है और फिर कोस बी दी हुई है तो मुझे यहाँ पर यह समझ में आता है कि यार यहाँ पर दो ट्राइंगल की कह रहा है, दो त्रिभुजों की कह रहा है, तो मैंने दो त्रिभुज यहाँ पर बना दी। एक कोण मैंने बी रखा न्यून कोण, और एक कोण न्यून कोण मैंने रखा ए, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल रखा था कि भाई आपको एक कोण न्यून कोण ए रखना, एक कोण न्यून कौन सा रखना, बी रखना, तो मैंने उस तरह रख दिए। तो मैंने कोस ए का मान निकाला, तो कोस ए का इतना निकला, फिर कोस बी का निकाला, फिर कोस बी का इतना निकला। उसके बाद क्या करना था, इनको कंपेयर करना था, मतलब कोस ए से और कोस बी क्या बराबर हैं, तो कोस ए बराबर बी बराबर, जब मैंने ए बी से ए बी कट गया, अगर ए नीचे होता तो ए बी से ए बी तो भी कट जाता, तो यहाँ पर ए बी से ए बी कट गया है, क्या बचा यहाँ पर ए सी बराबर बी सी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब ये जब ये सम्मुख हो जाए सामने सामने की तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो यही हमसे पूछा था कि कोण ए और कोण बी क्या बराबर हैं, तो कोण ए और कोण बी बराबर हैं, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अरे वीडियो को लाइक तो कर दो, लाइक कर दो भाई वीडियो को। चलो, और कितने क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पर, 6 हो गए ना, तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी है, फिर कराते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 8/8 7/8 हो तो 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा बटे में 1 + कोस थीटा 1 - साइन थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको करेंगे हम कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है भाई। हाँ, कोट थीटा, ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा दे रखा है इसके अंदर। अरे ये मार्कर दूसरा ले लिया भाई, ये ठीक मार्कर है। कह रहा है कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है भाई। तो इस प्रकार है, तो इस प्रकार ये करना हमें, और फिर दूसरे कह रहे हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बनानी होगी, और इस प्रकार एक त्रिभुज है, इसमें क्या कह रहा है, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है भाई, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है यहाँ पर 7, आधार कितना है 7, और लंब कितना है 8। ज्ञात क्या करना, कर्ण ज्ञात करना, ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे हम, इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि भाई इसको ए मान लो, बी और सी, ठीक है भाई। तो ज्ञात करेंगे हम, दिया है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बराबर कितना दिया है 8, उसके बराबर ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 7। ज्ञात क्या करना हमें, बी सी को ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन में। तो बी सी क्या है, कर्ण है यहाँ पर, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है भाई, कर्ण का सूत्र लगाएंगे हम, और कर्ण का सूत्र क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ओके भाई, 7 का 49 हो गया, और 8 का कितना हो गया, 64 हो गया। उसके बाद तो ये कितने हो गए, इनको जोड़ लेंगे 13, और यहाँ पर 11, 113। कितने हो गए, 113 ही हो रहे हैं ना भाई, यहाँ पर 13, ये 10 और 11, 113। तो इसका मतलब ये कितना है, 113 का कोई रूट मतलब परफेक्टली नहीं होता, पूरी तरह का नहीं होता। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वर्गमूल 113
13 ही लिखूंगा मैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना देखें पहले आप, ठीक है भाई, इतना देखें आप। ठीक है भाई, इतना कर लिया होगा आपने। अब क्या कर रहा है भाई, ठीक है, सिर्फ हमें अभी तो इसका ये मान निकाल लिया हमने, वर्गमूल 113। तो वर्गमूल 113 आया है, तो अब कह रहा है कि साइन थीटा का, अब इसमें देखो मान किस किस का ज्ञात करना है, साइन का ज्ञात करना है और कोस का ज्ञात करना है, और एक कोट ज्ञात करेंगे हम दूसरे पार्ट में, कोट का करना है हमें। तो मैं इनका मान ज्ञात कर लेता हूँ ना, मैं यहाँ कर लेता हूँ, पहले साइन का ज्ञात कर लेते हैं हम इसके अंदर। हाँ, साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका, लंब 8 है, और कर्ण कितना है, वर्गमूल 113, वर्गमूल 113। वीडियो साफ चल रही है ना, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का आ गया, उसके बाद कोस थीटा। अब कुछ बच्चों ये सोच रहे होंगे कि यार कौन कौन से ज्ञात करने, वो ज्ञात करने, क्योंकि सवाल के अंदर आप बुक में देखो अपनी में, सवाल में दे रखा है कि भाई 1 प्लस में साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा आ गया और कोस थीटा आ गया, ठीक है। और एक दूसरा पार्ट में कोट का दे रखा है, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर। तो साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा का ज्ञात कर लेते हैं। कोस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार 7 है, और कर्ण 113। ओके, ठीक है। अब क्या, हाँ यहाँ पर ये नीचे से तरफ दिख रहा है क्या भाई साहब, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ओके, अब क्या करना है, टेन का, क्योंकि टेन का दूसरा पार्ट हमें टेन का मान चाहिएगा, तो मैं इसलिए टेन थीटा का भी याद कर लो। टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब 8 है, और आधार कितना है भाई, 8/7, यही है ना, 7/8, आधार बटा लंब, 7/8, ठीक है भाई। ये है, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, देखो कोट थीटा को पूछ रहा है, कोट 7/8, 7/8, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है ये, तो आधार बटा लंब, ठीक है ना। ये वर्गमूल 113, ये साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब 8 था, कर्ण 13 था, कोस कितना है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो 7 आधार है, कर्ण 113। टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार, टेन ही है ना इसके अंदर, अरे सॉरी कोट था भाई। मैं तभी तो सोच रहा हूँ ये कैसा आ गया, ये नहीं आना चाहिए ना, कोट था ये, मैंने टेन निकाल दिया, कोट का मान पूछ रखा है, कोट लिखो, ठीक है भाई, माफ़ कीजिएगा, कोट था ये, मैंने टेन लिख दिया था। तो कोट, कोट थीटा, कोट थीटा का क्या था, लंब बटा कर्ण 7/8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है हमसे, जो पहला था उसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। क्या लिखा है, लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस कोस थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ओके, ये है, इसको सोल्व करना है हमें। अब इसको सोल्व करना है, अब मुझे ये बताएं, आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओहो यहाँ पर सर्वसमी का देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर आपको ये सर्वसमी का यूज नहीं हो रही कि यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ए हो गया बी हो गया, ए हो गया बी हो गया, माइनस का प्लस का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट में, मतलब तो ये किसका होता है, ए की 2 माइनस बी की 2, ये इसके तो बराबर होता है। अगर आपको वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या है
तो ये किसके बराबर होता है, ए की 2 माइनस बी की 2, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए की 2 माइनस बी की 2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सर्वसमीका यहाँ पर यूज हो रही है, यहाँ पर ये सर्वसमीका, आपको सर्वसमीका तो आती होंगे, ए प्लस बी का वर्ग इस तरह का, ए प्लस बी ए प्लस 3 इस तरह। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हुआ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसको हम सूत्र पे पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए तो यहाँ पर एक था, बी क्या है, साइन है, तो बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये है, इतना देखें आप। अरे कोस आएगा ना, सॉरी भाई मैंने साइन ही लिख दिया क्योंकि कोस है ना यहाँ पर, कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर, या फिर कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं भाई। ठीक, यहाँ पर मतलब इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैसे भी कर सकते हैं हम इसको। ओके, ये है क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आगे किस तरह करोगे इसको। अब देखो यहाँ पर बोर्ड छोटा पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको इसको मिटा दूँ क्या, है ना, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलो मैं इस पार्ट को तो यही कर लेंगे, जो दूसरा पार्ट होगा उसको मिटा कर वो कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 1। ठीक है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है, देखो साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना, 8 बटा वर्गमूल 113। तो यहाँ पर 8 बटा वर्गमूल 113 और सबका वर्गमूल बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर है 8। तो यहाँ पे क्या था, कोस थीटा कितना होता, कोस थीटा होता 7 बटा वर्गमूल 113, 7 बटा वर्गमूल 113। आगे बात समझ में, ये है। और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे इसका। भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये बता दो यार। देखो क्या है, ये तो हमारा सवाल ही था, ये हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन यही हमसे पूछा था भाई कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है इसके बेस पर, ये जो है। तो इनके बेस पर जब इनको सोल्व करेंगे तो ये मुझे यहाँ पर देखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की यहाँ पर एक सर्वसमीका यूज हो रही है, तो मुझे ये इस तरह का यहाँ पर लगाना हुआ, एक का स्क्वायर माइनस इतना, इतना स्क्वायर प्लस में कोस था इसलिए कोस, एक रख दिया, एक का स्क्वायर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान ये था, इसका मान रख के इसका स्क्वायर कर दिया। ओके, बटे में सबका बटा कर लिया, एक का स्क्वायर एक होता है, यहाँ पर क्या था माइनस, माइनस लगाने के बाद ठीक है भाई ये माइनस का है, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस, कोस का कितना है 7 बटा वर्गमूल 113 और सबका स्क्वायर करते ही है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें सिर्फ टोटली शेयर बोल रहा हूँ, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप इतना देखें, बताइए इतना यहाँ तक कोई डाउट हो। आप अगर कोई आपको डाउट हो ना, आप तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया करो कि सर यहाँ से हमें समझ में नहीं आया, या तो आप दोबारा बता दो, और मतलब जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा उसके बाद। ठीक है भाई, यहाँ तक देखो। अब इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, रेड से कर लेता हूँ। अब मुझे ये बताइए, एक हो गया वहाँ माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बटे में वर्गमूल 113 के कागज, तो वर्ग से अंडरूट से वर्ग कट जाएगा, तो खाली क्या आ जाएगा 113, ये सबका बटा यहाँ पर बराबर का चिन्ह। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस में 7 का क्या हो जाएगा 49, क्योंकि वर्ग लग रहा है ना, 7 का वर्ग होना 49, तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 113, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 113। अब इसको सोल्व आउट करना भाई, 113 एक इन 13, या तो इसके बटे में एक मान लेंगे और नीचे का एलसीएम ले लेंगे, वो आर पार तिरछी गुना कर देंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन क्या तरीका होता है ना इसका, इसको इससे गुना कर दो 1 से, और 1 में से 64 को घटा दो, यही है ना, ये तो आता होगा। तो 113 एक में 113, 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटा लो, तो यहाँ पर कितना बचे भाई, 13 में से 4 जाएँ तो 9, ठीक है, 9 4 13, यहाँ पर 10, 10 में से 6 जाएँ तो 4, 49, कितना बचे भाई 49। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो बराबर 49 बटा 113
और ये सब का बटा, ठीक है। इसी तरह इसको कराऊंगा मैं। अब 113 एक में 113 बटे माइनस में 49, 113 में सब 49 घटा दो, 113 में से 49, यहाँ पर कितना बचेगा, अगर 13 में से 9 जाते हैं तो कितना बचे 4, और यहाँ पर 6, 64, तो कितने बच गए 64, यहाँ बचे 64 बटा 113। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार बोर्ड पर देखता हूँ कि ये यहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जो मैंने 64 बटा 113 लिखा है दिख रहा है या नहीं। हाँ भाई दिख रहा है ये, ठीक है भाई, इतना समझे आप, ठीक है। अब इसको क्या करना है अब 49 बटा, इसको इधर लेंगे, 49 बटा 113 भाग का है, भाग का किस में डिवाइड होता है, भाग का गुणा में चेंज होता है, भाग का क्या होता है, गुणा में चेंज कर लूंगा इसको। ओके, जब इसको भाग के को गुणे में चेंज करूंगा तो ये संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 64 बटा 113 है तो 113 बटा 64 हो जाएगा, 113 बटा 64 ये है। ओके, अब क्या करेंगे, इनसे कैंसिल आउट हो जाएगी, 113 से 113 कैंसिल आउट होगी, ये किसी से जाएगा नहीं, तो क्या हो गया 49 बटा 64, क्या हो गया 49 बटा 64, यही हमारा क्या है आंसर। जो फर्स्ट वो था, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है 49 बटा 64, बहुत ही आसान था। क्या था, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना था भाई, इसका सर्व समीकरण का यूज़ करना था कि सर्व समीकरण ये है यहाँ पर। अगर ये हमारा सर्व समीकरण का माइंड काम करता कि ये यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर ध्यान ही नहीं आया क्या है, लेकिन कब आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चनों की। तो ये है इस तरह, ये इसको मैंने पुटअप कर दिया है, पुटअप करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह सोल्व आउट कर लिया है। जब सोल्व आउट किया तो 49 बटा 64, ओके ये दिख रहा होगा 49 बटा 64। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पहला का आया 49/64, ठीक है भाई, इतना ये। अब क्या करना है, अब पार्ट 2 पूछा है इसका, तो पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 को मैं आपको यहाँ कराता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। क्या पूछा है पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 में पूछा है भाई कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कोट स्क्वायर थीटा सिर्फ ये था जो कोट, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, कोट स्क्वायर थीटा, इंटरेस्टर गिर गया भाई, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट क्या होता है भाई, लंब आधार बटा लंब। तो आधार कोट स्क्वायर थीटा, कोट कितना था ये रहा, इसलिए हमने निकाले कोट कितना 7 बटा 8, और इसका क्या है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था ना भाई, स्क्वायर था इसलिए मुझे स्क्वायर करना पड़ा। तो 7 का कितना 49, 8 का कितना 64, तो ये क्या होगा 49 बटा 64, ये भी क्या आ गया 49 बटा 64। ये दूसरा पार्ट था भाई, क्योंकि पूछ रहा था ना कोट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करें, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 49 बटा 64। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। पहला हमने यहाँ पर एक पार्ट किया है, एक पार्ट करने के बाद फिर दूसरा पार्ट मैंने यहाँ कर दिया, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर का मान ये था, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, मतलब इसका मान और इसका मान इक्वल आया है, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है भाई। देखो मैं दूसरा करता हूँ, इतना स्टार्ट हो गया ना। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ठीक है यार। अब देखो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और मैं भी कहीं जा रहा हूँ, और तो अब बच गए हैं हमारे 3, अगर हम 11वें क्वेश्चन को लगाएं तो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, लेकिन 11वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऑप्शन टाइप का है वो। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। अब हम 7वां, एक 8वां, 9वां और 10वां, 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे। 3-4 क्वेश्चनों को मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उनको डाल दूँगा, ठीक है। तो इस तरह इतने हम 7 क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और शायद आपके समझ में भी आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को यार लाइक करें, ठीक है भाई। और मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन, मतलब सारे 8.1 के जितने भी, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो 10वीं की बुक है
8th क्लास की बुक है। देखो 9th की मैं अभी कराऊंगा नहीं क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जैसे 7th की हो गई, 8th की हो गई और 10th की हो गई आपकी, और बाकी 6 है, 5वीं की है, और बाकी जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऐसे ऐसे मैं अपलोड वीडियो करता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी के अगली वीडियो में करेंगे भाई हम। ओके, बाय बाय।